AIR1 केस वाला बच्चे बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जो हो रहा है अच्छा तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बेटा, हमेशा लाइफ में याद रखना कि मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना। और मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें फिजिकल एक्टिविटी, जो कि आप लाइफ में एक या दो अपनी पूरे रूटीन में ऐड जरूर करिए। लाइक रनिंग है ना, आप योगा वगैरह कर सकते हैं, आप कोई गेम 1 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मगर कीजिए जरूर। तो वही चीजें मैं हमेशा बोलता हूं कि आजकल बच्चे गेम तो खेलते हैं मगर मोबाइल पे। तो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। क्या वजह रही होगी, है ना, हम जज नहीं कर सकते उस चीज में। मैं कभी नहीं बोलता इस बारे में कि किसी इंसान ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया है, हम बैठ के जज नहीं कर सकते। उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, भाई साहब वही जानता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। क्या वजह रही होगी, क्या रीजंस रहे होंगे, चीजें सामने बाहर नहीं आ पाती, मगर इन चीजों को देखकर हमें कुछ सीखने को मिलता है। और वो सीखने को ये मिलता है कि अपनी मेंटल हेल्थ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी लाइफ में भी ऐसी चीजें बहुत बार आती है जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज्यादा हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमेशा मैं बोलता हूं कि एक दरवाजा मत रखो लाइफ में कि भाई वही एक दरवाजा है और वहीं उसी पार मुझे जाना है। ऑप्शंस क्रिएट करो, है ना। सक्सेसफुल बनने के लिए ऑप्शंस क्रिएट करो। बहुत सारे रास्ते हैं जहां पे आप सफलता अचीव कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, है ना। बाकी मैं ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं। अगर आप अपने दोस्तों से बात करिए, अपना एक सर्कल बनाइए, आप थोड़े हंसी मजाक करिए, उनके साथ समय बिताइए, और ये आपके डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। मगर हम जो हैं वो आजकल सिमट कर रह गए हैं गैजेट्स के बीच में, और शायद मुझे तो लगता है वो सबसे बड़ा रीजन है। हमें एक स्ट्रेंजर अपना सा लग रहा होता है, ऑनलाइन हम जाकर किसी की आईडी पे मैसेज करते हैं, उससे बातचीत होना शुरू हो जाती है। हम उससे पहले उसे जानते ही नहीं थे, मगर हम ऑनलाइन किसी ऐसे ही रैंडमली, हम ऐसी बहुत सारी ऐप्स भी हैं, मतलब ज़्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ऐसी बहुत सारी ऐप्स भी हैं जहां पर हम किसी से भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी ज़रूरत कहाँ है लाइफ में, है क्या? क्या आपके पास अपने लोग काफ़ी नहीं हैं? क्या आपके स्कूल के दोस्त काफ़ी नहीं हैं? क्या आपके पड़ोस में रहने वाले जो आपके हम उम्र जो हैं, या आपके कजिन्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, काफ़ी नहीं है? आप खुद ऐसी चीजें क्यों क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आपको ट्रस्ट इश्यूज आगे जाके हो सकते हैं? तो आप ओके टेस्टेड वाली चीजें इस्तेमाल क्यों नहीं करते, है ना। जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं, लोग उन्हीं पर आप अपनी जिंदगी उन्हीं से बात करिए। हम पेरेंट्स को छोड़कर किसी तीसरे इंसान से इतनी ज्यादा फीलिंग्स शेयर करते हैं कि एक वक्त पे हम अपने पेरेंट्स की बुराई उस इंसान के सामने कर रहे होते हैं। सीरियसली, उन्होंने पैदा किया है हमें। वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में हो सकता हो 5 या 6 महीने से हो, वो पूरी जिंदगी में साथ रहेगा, और उसको उसने पैदा किया। ये चीजें करना बंद करिए। आप अपनी मेंटल हेल्थ खुद ही खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए खूब खेलिए, खूब पढ़िए, है ना। और एक्सरसाइज को अपना पार्ट बनाइए, अपनी लाइफ का, अपने रूटीन का पार्ट बनाइए एक्सरसाइज को, अगर आपको वाकई खुश रहना है तो। अच्छा, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ही लाइन में बोलूंगा, जिसको समझ आ जाए समझ जाएगा, जिसको समझ नहीं आएगा उसे कभी समझ नहीं आएगा। दुख जो होता है ना, दुख वो अपने होते हैं, और जो सुख होते हैं ना, सुख वो सार्वजनिक होते हैं। आप खुश हो ना, तो आपके साथ 4 लोग आकर पार्टी करेंगे। मगर आप दुखी हो ना, तो हमेशा याद रखना, जो दुख होते हैं वो हमेशा निजी होते हैं। निजी मतलब समझते हो, पर्सनल, अपने। वो कभी सार्वजनिक नहीं हो सकते। इसलिए अपने दुखों को कभी शेयर करो तो बहुत सोच समझ के करो, अपने घर वालों के साथ ही करो, अदरवाइज मत करो। क्योंकि दुख कभी पब्लिकली हो ही नहीं सकता, वो सार्वजनिक नहीं हो सकता, वो तो निजी ही होता है बेटा, और उसका समाधान भी निजी ही रहता है। सुख सार्वजनिक होते हैं, किसी की खुशियों में सब लोग मिल के नाचते हैं, दुख में कोई खड़ा नहीं होता।
ये ध्यान रखना। आपकी प्रॉब्लम्स आपको, इसलिए सबसे ज्यादा अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। और ये पढ़ाई से भी रिलेटेड है, पढ़ाई से भी होता है ना कि इस बार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये फीलिंग भी गलत है। अगर आपके दिमाग में यह आता है कि इस बार मेरा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, नहीं, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो भी गलत है, एक्सरसाइज शुरू कर दो। अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तूने अपनी मेहनत पूरी करनी है बस। तू बेईमानी से मेहनत करेगा नहीं होगा, मगर तू ईमानदारी से मेहनत करेगा और उसके बाद भी नहीं होता है तो मलाल तो नहीं हुआ तुझे, मैंने कुछ नहीं किया। हमेशा बोलता हूं अति सर्वत्र वर्जयेत। आप चीजों को बहुत ज्यादा दिल पे लेकर, बहुत ज्यादा दिमाग पे हावी करके ना काम करें। आप सिर्फ काम करें कि यार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। जब प्रॉब्लम्स लाइन में खड़ी मत करो, लाइन में खड़ी हुई प्रॉब्लम्स को साइड में करो। तुम क्या करते हो, लाइन लगा देते हो प्रॉब्लम्स की कि मेरे को ये भी प्रॉब्लम है सर, मेरे को ये दिक्कत है सर, मेरे को ये दिक्कत है सर, मेरे को ये दिक्कत है, पूरी लाइन लगा देते हो। और फिर सोचते हो कि अब मैं भागूंगा नहीं, अब सड़क पे खूब सारे गड्ढे खोद दिए और फिर कह रहे अब मैं दौड़ूंगा। अरे यार तो पहले गड्ढे भरना, दौड़ फिर आराम से। प्रॉब्लम्स को हटाने की भी तो कोशिश करो, सॉल्यूशंस तो ढूंढो यार, है ना। कई जगहों पे सॉल्यूशंस के नाम पे सिर्फ पता क्या होता है, हमारा पेशेंस। हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस हमारा पेशेंस लेवल होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, हम जितनी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में सोचते हैं ना, उन सब का सॉल्यूशन धैर्य, धैर्य होता है। अगर आप पेशेंस रख लो ना, मुझे लगता है मोर देन 70% प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से वैसे ही हट जाएगी। लेकिन नहीं, हम हाइपर रिएक्टिव रहते हैं चीजों को लेकर, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। थोड़ा सब्र करो, सब्र हटा देगी बहुत सारी दिक्कतें तो आपकी लाइफ से। चलिए, जिसको ये समझ आ गई, बहुत गहरी बात है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन सिर्फ पेशेंस है। और आज की तारीख में लोगों के पास जो नहीं है ना, फीचर ही नहीं है, आ ही नहीं रहा है बाय डिफॉल्ट, ऊपर से पैदाइशी ये फीचर्स नहीं डाल रहे हैं भगवान। क्या? पेशेंस। पेशेंस किसी में नहीं है। सड़क पे चलते हुए किसी ने कुछ घूर लिया, उसे गाली दे दी, थोड़ी सी गाड़ी कहीं से टच हो गई, ये नहीं देखेंगे कि किसकी गलती है, क्या है, चढ़ जाएंगे ऊपर। पेशेंस है ही नहीं ना। एक्चुअली प्रॉब्लम पे बात ना करके लोग अपने ईगो पे लेके आपस में लड़ते रहते हैं। वो प्रॉब्लम तो वहीं रहती है, लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। एनीवेज, खैर ये सब चीजें ऑब्वियसली पढ़ाई से रिलेटेड तो नहीं है, मगर जहां जाओगे जिंदगी में वहां ये चीजें जरूर काम आएंगी। ये एक बार के लिए टॉपिक हट सकता है लाइफ से, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो कभी नहीं हटेगा।